चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका ये फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 13 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरली जो हम घरों में यूज करते हैं, अपने फोन में यूज करते हैं, अपने डिफरेंट एप्लायंसेज में यूज करते हैं, क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं बिजली। और क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि ये भी क्या है? एक तरह का ऊर्जा का स्रोत है ना। हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें भी चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी मिलती है खाने से, है ना। वैसे हमारे डिफरेंट जो अप्लायंसेज हम घरों में यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अभी हम इन डिफरेंसेस को आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स किन को बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किन को बोलते हैं। तो हर एक गैजेट को चलने के लिए भी क्या चाहिए? हर एक मशीन को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है डिफरेंट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चलने के लिए। तो आपका जो ये चैप्टर है, इसमें स्टार्टिंग कहां से है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये सर्किट किसको बोलेंगे हम, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जनरली तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिसिटी किसको बोल रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है किसके बारे में है? जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी की डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे करंट को, कि व्हाट इज करंट। तो करंट हम जब कोई वाटर स्ट्रीम फ्लो करती है तो एक एनालॉजी है समझने के लिए। करंट को समझने के लिए इसकी एनालॉजी किसके साथ हम रिलेट करते हैं? जैसे पानी एक धारा में बहता है, एक स्ट्रीम में बहता है, तो उसको करंट बोलते हैं, दैट इज वाटर करंट। तो वैसे ही जब चार्जेस कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसको करंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि जब चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्जेस के फ्लो के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज के फ्लो के ऊपर। तो चार्ज का फ्लो कहां पर होगा? चार्ज का फ्लो होगा कंडक्टर में। और ऐसा मटेरियल जो चार्ज को फ्लो करवाता है उसी को कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं हम? जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो करते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू दी कंडक्टर। और कंडक्टर क्या है? ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर रहे हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उसकी कोटिंग जो होती है वो इंसुलेटेड मटेरियल की होती है। जैसे प्लास्टिक टाइप जो मटेरियल है उसकी कोटिंग होती है। तो आप अगर उस मटेरियल को पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन कहीं से वो मटेरियल हट गया हो और आप डायरेक्ट कॉपर वायर को, या जो भी उसमें वायर है, कंडक्टर मटेरियल जो भी है, उसको टच करेंगे। मैं कोई भी क्यों बोल रहा हूं कि हर बार कॉपर होना जरूरी नहीं है, एल्यूमिनियम वायर भी कंडक्टर वायर होती है। तो एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज होती है करंट को फ्लो करवाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड द रिक्वायरमेंट। तो अगर हम उस कंडक्टिंग मटेरियल को डायरेक्टली टच करते हैं तभी हमें करंट लगता है। और हमें करंट क्यों लगा? क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है? एक कंडक्टर है। हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है। इसलिए वो फ्लो ऑफ चार्जेस हमारी बॉडी से जब होता है तभी हमें करंट लगता है। तो कंडक्टर क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंडक्टर? कंडक्टर इज एनी मटेरियल विच अलाउ द पासेज ऑफ चार्जेस थ्रू इट, विच अलाउ द पैसेज ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस पास कर जाएं, वो है हमारा कंडक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कॉपर हो गया, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। बाकी आपको जनरली क्या बात पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर।
कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा और आगे इसको ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। इसका एक एक्सेप्शन है, वो मुझे आप बताएंगे इसका एक्सेप्शन क्या है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर विद एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शन यू विल टेल मी, दैट वाज इन योर सब्जेक्ट व्हेन यू हैव स्टडीड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं वो करंट को अलाउ करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन भी दिया है कि एक्सेप्ट दिस। तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, मुझे बता देंगे आप अभी, बताए किसी को, और अगर अभी याद नहीं है तो उसको आपने गो थ्रू करिए और ये एक्सेप्शन पता करके मुझे बताइए बाद में, ठीक है, कि वो कौन सा मेटल है तो मेटल लेकिन कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर की डेफिनेशन में हमने एक बात बोली कि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, वो है तो मेटल लेकिन वो कंडक्टर नहीं है, वो आप बताएंगे। वैसे ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज आल्सो वन एक्सेप्शन कि वो है तो नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो भी आप दोनों साथ में दिए हैं, मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी लिस्ट है उसमें आप देख के मुझे बताना है। तो अभी हमने बात कर ली करंट की, क्या क्या समझा अभी हमने कि करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसको, ये किस करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। और साथ में आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम उस कंडक्टर्स के उस अरेंजमेंट को बोलते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सके, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जिसमें हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सके। तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, स्विच चाहिए। ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, स्विच चाहिए। तो जहां हम कंडक्टर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम करंट को क्या कर सके, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सके, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यह इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मतलब कंडक्टर्स की ऐसी अरेंजमेंट जहां हम फ्लो ऑफ चार्जेस को या जहां करंट को क्या कर सके, ऑन ऑफ कर सके विद द हेल्प ऑफ ए स्विच, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट बात हमारी होगी। अब करंट कहां से आ रहा है, करंट आएगा किसी न किसी वोल्टेज सोर्स से। करंट कहां से आएगा, किसी न किसी वोल्टेज सोर्स से। तो अभी जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, ये इंट्रोडक्शन, इसमें हमें सिर्फ करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना है। तो करंट की बात होगी हमारी, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट बोलते हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज एक्चुअली में डिफाइन करना है मुझे इसको, तो क्या बोलेंगे, इट इज फ्लो ऑफ करंट इज आई से सर्किट में डिनोट करते हैं इसको, एंड आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट है एम्पियर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन कंडक्टर। तो किसी गिवन कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, कितना अमाउंट ऑफ फ्लो चार्ज किया पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो और चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। और टाइम की ऐसा यूनिट यहां पर क्या होती है, सेकंड। तो जब चार्ज हमारा कूलम में है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो हमारा रिजल्ट जो करंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर में होगी। ठीक है, तो करंट की यूनिट एम्पियर है अगर हमारा टाइम सेकंड में है। यही करंट की यूनिट होगी मिली एम्पियर -3 एम्पियर। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो मिली का मतलब है 10⁻³ माइक्रो का मतलब है 10⁻6। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं।
तो पिछली क्लास में भी मैंने ये बताया था और यहीं से एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपको इसी फॉर्मेट पर आ जाएगा। आप पिछले अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट ईयर के, तो यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल चार्ज और टाइम के रिलेशन और करंट के बेस पर आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वांटिटीज है, इनमें से 2 क्वांटिटीज गिवन होंगी और थर्ड आपने फाइंड करनी होती है। तो जैसे आपको करंट दे दिया है, सपोज जैसे इस एग्जांपल में क्या किया है, करंट दिया हुआ है कि इतना 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, सपोज यही सर्किट है, ये बल्ब है और कितना है करंट आपका 0.5 एम्पियर है, मिली एम्पियर एम्पियर 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट फॉर हाउ मच टाइम, टाइम दिया है इसका फॉर 10 मिनट। आपसे पूछा है कि कितना चार्ज इस सर्किट से फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा कि करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, तो चार्ज क्या होगा, Q अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा इससे, Q इज इक्वल टू मैं इन 3 क्वांटिटी से मुझे चार्ज निकालना है, तो क्या कैसे निकलेगा, आई अपॉन डी। ये 3 क्वांटिटीज है, मुझे यहाँ से चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। U इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर यहाँ कोई क्वांटिटी डिवाइड पर है तो दूसरे जाके तो Q इज इक्वल टू आई टी। और चार्ज की यूनिट क्या है, Q तो इसका सिंबल है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो किस में आएगा, कूलम में आएगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो एम्पियर में दिया हुआ है। अब करी थी बच्चों ने, इसमें सभी बच्चों ने इसको किया था, लेकिन 2-3 बच्चों का सही हुआ था। गलती ये थी कि ये टाइम हमारा सेकंड में होता है, ये एम्पियर में तब होता है जब टाइम हमारा ये सेकंड में होता है। बच्चों ने फॉर्मूला लगाया, टाइम लिखा 10 मिनट और सोल्व करके आ गए, गलत हो गया सभी। रीजन क्या था, हमें क्या करना था, यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई इंटू टी को किसमें लिखना था, सेकंड में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये हमारा चार्ज आया 300 कूलम। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी पहली बात, जिसमें हमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना था। तो जो आपके फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों हो गए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वेयर वी कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ दी इलेक्ट्रिक करंट। बस इतनी सी बात लिख देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। हाँ, नेक्स्ट डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या है, इट इज दी what is the definition of current? It is the flow of charge per unit time. इसी से डिफाइन होगा, ठीक है ना, it is the flow of charge per unit time। ठीक है, इसी बात को आप ऐसे बोल देंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो ये होगी बात हमारी करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका 9.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है करंट फ्लो। जैसे पानी की एनालॉजी ली है करंट को समझने के लिए। स्टार्टिंग में आपको इसको करंट को किसके साथ एनालॉजी इसका किया है, पानी के साथ, कि जैसे बहते पानी में एक करंट होता है, तो वैसे ही जब चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में तो उसको हम करंट बोलते हैं। तो पानी कब बहता है, जब वो थोड़ा हाइट से थोड़ा डाउन की तरफ को उसमें एक स्लोप हो, तब पानी बहता है। और स्लोप जितना ज्यादा होगा पानी उतनी तेजी से बढ़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है ना। जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से बनती है कि पानी ऊपर स्टोर है डैम में, और जब वो स्टोर है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, जब पानी हाइट में स्टोर है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, और यहां पर एक टरबाइन आती है। ये पावर स्टेशन मान लीजिए। तो इस डैम में पानी को स्टोर करके तब इस टरबाइन को रोटेट किया जाता है, और तब हमें टरबाइन के रोटेट होने से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब पानी को यहां पर स्टोर किया तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, हाइट पर किसी चीज को जब रोका जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, MgH। और जब उस चीज को ऊपर से गिराया जाता है, जब वो मोशन में आती है, तब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो जब मूवमेंट के वजह से, इसके प्रेशर में, पानी के प्रेशर की वजह से ये टरबाइन रोटेट करी, तो इस टरबाइन ने फिर जो आपका डायनेमो का प्रिंसिपल है, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस प्रिंसिपल के बेस पर इसने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट करी। तो ये बात हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने समझना है इसको पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये जो जितना ज्यादा स्लोप होगा, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा इसके ऊपर होगा। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी, यहां जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को हम वोल्टेज V से डिनोट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, वोल्टेज V से। और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर पार्ट। करंट कैसे फ्लो किया, चार्ज मूव किया। चार्ज क्यों मूव किया, क्योंकि उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टेज है जिसकी वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क डन लगेगा, उसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि चार्ज, करंट को समझेंगे, चार्ज क्या है, करंट को समझा हमने क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू दी अनदर पार्ट एट ए गिवन टाइम। कितने, जैसे ये एग्जांपल में 10 मिनट में इतना एम्पियर करंट पास किया, तो कितना चार्ज उसमें है, उस चार्ज की वजह से ही ये करंट इसमें डेवलप हुआ। तो चार्ज क्यों मूव किया, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज दी वर्क डन। इस चार्ज को यहां से वहां ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, इट इज दी 1 वोल्ट। और इसी वोल्टेज को वोल्ट से भी